मूर्खानंद जी और योगीराज धनंजय जी जो आह्वान अखाड़े से हैं। स्वागत है आपका अघोरी जी हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए कि कैसे आपने तंत्र मंत्र और साधना को चुना या फिर तंत्र मंत्र और साधना ने आपको चुना। प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। मैं जूना अखाड़ा ऋषिकेश से महामंडलेश्वर हूँ, राजज्योतिषी भारत सरकार हूँ, डीओपीटी गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक पीएमओ का सलाहकार हूँ और हेल्थ मिनिस्ट्री का सलाहकार हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैं 2014 से 19 तक लॉ मिनिस्ट्री का सलाहकार रहा और इस अखाड़े की वजह से राजज्योतिषी भारत सरकार का एक होदा मिला हुआ है। तंत्र मंत्र की बात करें तो ये आदमी को स्वयं चुन लेता है। साधना क्या है, वर्ण क्या है, योग क्या है, ये आत्मबल के ऊपर निखर करके आता है। इच्छा शक्ति जिसकी जितनी मजबूत होगी वो उतना बड़ा तांत्रिक होगा, उतना बड़ा अघोरी होगा, उतना बड़ा साधक होगा। आप जैसे आप खोज कर रहे हैं मानवता के लिए, संसार के नियमों में पाखंड दूर करने के लिए, ये बहुत अच्छा काम किया है आपने। और इस खोजकर्ता में आपको निखरना भी होगा, निखारना भी होगा, समय को कुरीतियों से दूर भी करना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं तंत्र मंत्र बर्बाद कर देता है। बहुत से हमारे यहाँ साधक ऐसे हैं पैसों के लिए काम करते हैं, तो वो कोई कहता है मैं शमशानवासी हूँ, कोई कहता है मरघटवासी हूँ, कोई कहता है मैं तुझे मार दूंगा, कोई कहता है मैं बर्बाद कर दूंगा। हाँ, सच है केवल 10%। आदमी की इच्छा शक्ति जितनी मजबूत होगी उतना बड़ा बल वो तंत्र में यूज करेगा। आपका प्रश्न क्या है, आप बताएं। देखिए ऐसा है कि तंत्र और अघोर एक ऐसे शब्द हैं जो एक नॉर्मल इंसान के मन में डर देते हैं। क्या एक्चुअली डरावना है ये? नहीं, तंत्र का मतलब है साधना करके, तप करके, जप करके ऊपर उठ करके आना। जैसे हम एक गृहिणी होती है, उसको कहते हैं आलू की सब्जी बनानी है या दाल बनानी है, तो उस गृहिणी को सामग्री चाहिए, अग्नि भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, मसाले भी चाहिए। अब उस गृहिणी को कितना आत्मबल है अपने परिवार के प्रति कि वो उनकी इच्छाओं के हिसाब से नमक मिर्च डाल करके तैयार करेगी, तो जिससे उसका परिवार उससे व्यभिचार होगा और संतुष्ट होगा। अगर उस नारी ने संतुष्ट कर दिया तो उससे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है संसार में। आप सब तांत्रिक हो। बिना तंत्र मंत्र के साधना नहीं होती और बिना साधना के तंत्र मंत्र नहीं होता। बहुत सिंपल शब्दों में जी, बहुत बड़ी बात, बहुत सिंपल शब्द। और अघोर की बात करें, अघोर कहते हैं एकदम मूर्ख आदमी को। अघोर शिव का 5वां रूप है। वो पागल होता है शिव के वैराग्य में, वैराग्य प्रिय बोलते हैं। उससे बड़ा सीधा कोई आदमी नहीं होता इस मानव संसार में। वो अपना लिंग काट करके अघोर बनता है। 1980 में मैंने अपनी ऐसी अवस्था के अंदर जब देखा समाज में आना है, तो मेरी बड़ी इच्छा हुआ करती थी मैं राजज्योतिषी भारत सरकार बनूं या मैं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर बनूं। हम वाममार्गी हैं और हम शमशानवासी हैं, तो साधना सद जाना बराबर है। आप किस विषय को लेकर चलते हैं कि साधना क्या है? बहुत जरूरी है। क्या पूछ रहे हैं आप साधना के बारे में? मतलब ये साधना कोई भी कर सकता है या फिर मतलब कैसे होता साधना है? क्या हमें घर गृहस्थी छोड़ के ही निकलना पड़ेगा या हाँ, घर गृहस्थी में साधना कर सकते हैं। आप कवि बन सकते हैं, आप ज्योतिष बन सकते हैं, योगी बन सकते हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं, समाज की कुरीतियों को दूर करने का काम कर सकते हैं। ज्योतिष के माध्यम से, योग के माध्यम से, टैरो कार्ड के माध्यम से आप समाज को सुधार सकते हैं। जहां तक अघोर का सवाल है, अघोर बनने के लिए आपको परिवार, तेरा, मेरा, मोह, ममता, आज, कल, पाप, पुण्य से दूर रहना पड़ेगा। अगर आप इनसे दूर हो गए हैं तो अघोर साधना करेंगे। अघोर साधना में एकांत, एकाग्रता चाहिए।
जैसे बच्चे को पठन क्रिया के लिए पेपर जब हम देते हैं बच्चे का, तो उस वक्त एकाग्रता कहते हैं, मादी दूर हो जाती है, टीवी बंद कर देते हैं उसका, और कहते हैं अभी तो फोन बंद कर और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा। तो माँ पीछे से देखती रहती है, पढ़ तो रहा है, और कभी नींद आएगी तो चाय बना के देगी, कॉफी बना के देगी, उसका टाइम नोट करेगी, भाई सो जा, रात हो गई है, कल फिर पढ़ लियो। तो साधना का अर्थ वही है जो एकाग्रता से सध जाए, जिसने भगवान को पाने की इच्छा हो, भगवान को वरण करने की इच्छा हो, भगवान को परमेश्वर पति तुल्य मानने की इच्छा हो, तो वो साधना में रत हो जाता है। अब वो गृहस्थ हो, अघोर हो, या साधु हो, या संत हो, या आचार्य हो, या कोई मुनि हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे साधारण लोग भी एकाग्रता हो वश होकर के साधना कर सकते हैं। साधना में जैसे कर्ण पिशाचनी है, 64 योगिनी है, 64 योगिनियों में Sanatnirundbe, someone is calling you. Sanatnirundbe.